दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकेबलरी, और इस वीडियो की खास बात ये रहेगी कि हम इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो आसानी से आपके माइंड में फिट हो जाते हैं, और नोट्स बनाने का भी ये बेहतरीन तरीका है। इस सीरीज़ का ये 14वां दिन है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल जो द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। ये वो वोकेबलरी पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसी तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और उसकी वोकेबलरी डेली मिलती रहे, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर अपना नाम और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो प्लेस लिखकर मुझे भेज देना है। मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहां पर आपको डेली इस तरीके का एडिटोरियल और वोकेबलरी पार्ट मिलता रहेगा। तो आइए एक एक करके सभी वर्ड्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? ब्रूइंग। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है तैयार करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डेवलप, लूम और गैदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिवाइड, एंड, स्टॉप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स बिग स्टॉर्म्स ब्रू इन द नेशंस लाइफ। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया? अभी जो सेंटेंस मैंने बोला, लघु घटनाओं के आरंभ होकर राष्ट्रीय जीवन में बड़े बड़े तूफान उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर उठ खड़े होना, तैयार करना, डेवलप, लूम, गैदर, यही वाली सेंस यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस के अंदर इसको समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसका इस्तेमाल वर्ब के तौर पर किया गया है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रू के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे मैं बेस फॉर्म ले रहा हूँ, जैसे बॉयल। तो जब बॉयल मतलब होगा तो देखिए, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर मेक, सोक, स्टीप, स्ट्रू, इन्फ्यूज ले सकते हैं। मेक का अगर मीनिंग देता है तो मेक, फर्मेंट, प्रिपेयर बाय फर्मेंटेशन। स्टार्ट अगर मीनिंग जाती है तो बी इमिनेंट, फोमेंट, बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो सेम मीनिंग के, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। गैदर फोर्स। अगर डेवलप इसकी मीनिंग निकलती है जो कि पैसेज के अंदर थी, बी इम्पेंडिंग, फोमेंट, बी इमिनेंट, लूम, गैदर। अगर ड्रिंक निकलता है इसका मीनिंग, तो हम वर्ड्स ले सकते हैं बीवरेज, इन्फ्यूजन, कॉन्कोक्शन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, और नोट्स बनाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? कॉल आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब था चिल्लाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, क्राई आउट, आउट क्राई, साउट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर बी क्वाइट, विम्पर, इनको ले सकते हैं। अब अगर बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो देखिए इसका एक मतलब क्या हो सकता है? अटर अलाउड, यानी कि क्राई आउट, एक्सक्लेम, आउट क्राई, साउट, क्राई,
वर्बलाइज, कॉल आउट। एक हो सकता है चैलेंज, एक हो सकता है काउंट ऑफ, डिनोट, अनाउंस, क्राई, साउट, आउट क्राई, कॉल आउट। तो ये सारे के सारे पॉसिबल मीनिंग, तो देखिए एक वर्ड से कितने सारे शब्द कवर करवा दिए मैंने। ठीक है, आगे वाला वर्ड देखते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड था आयरनी। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था विडंबना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर सार्केज्म, मोकर, रिडिकल और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फ्लैटरी, प्रेज, रेस्पेक्ट को ले सकते हैं। अब सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल दिखाता हूं। एंड द आयरनी इज दैट दे डोंट नीड टू बी। इसका क्या मतलब हुआ? और विडंबना ये है कि इसे इस दुख को झेलने की कतई जरूरत नहीं थी। तो यहां पर आयरनी का मतलब क्या हुआ? विडंबना, जो यहां पर गिवन है। तो ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करके मैंने दिखाया। अब बात करते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर इसका मतलब सार्केज्म है तो क्या क्या मीनिंग के, सेम मीनिंग के वर्ड ले सकते हैं हम लोग? मोर्डेंसी, रिडिकल, बिटरनेस, स्कोर्न, स्टायर, साइनिज्म, डेरिशन, कोस्टिसिटी। और पैराडॉक्स अगर है तो एम्बिग्विटी, पैराडॉक्स तो है ही, अब्सर्डिटी, इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ट्रारीनेस। ये सारे के सारे वर्ड लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास क्या है? टायरेड। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था कड़ी निंदा। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर आउटब्रस्ट, अब्यूज, इनको ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कॉम्प्लीमेंट, प्रेज को लिया जा सकता है। अब सेंटेंस देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीटिंग द हेड ऑफ द पेरेंट एसोसिएशन लॉन्च्ड इनटू ए tirade against the sale of sweetened soft drinks in the school cafeteria। तो क्या मतलब बना इस सेंटेंस का? शिक्षकों और अभिभावकों की बैठक में अभिभावक संगठन के मुखिया ने स्कूल के जलपान गृह, ये जो कैफेटेरिया है इसका मतलब क्या हो गया? जलपान गृह में चीनी युक्त पेय पदार्थ, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स को बोला जाता है, स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को, चीनी युक्त पेय पदार्थों के विक्रय की निंदा की। तो यहाँ पर देखिए निंदा किसके लिए आया है? निंदा आया है आपका टायरेड के लिए। तो इससे आप जो इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो एक हिसाब से रामबाण की तरह साबित होगा, क्योंकि हम सेंटेंस में इस्तेमाल करना भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को कैसे हिंदी की चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं वो भी आप यहाँ पे इस मेथड के थ्रू सीख पाएंगे। तो ये मैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड की अगर बात करें तो देखिए क्या क्या वर्ड है जो इसके सेम मीनिंग के हो सकते हैं। फुलमिनेशन, फिलिपिक, आउटब्रस्ट, डाइट्राइब, हरंगे, अब्यूज, लेक्चर, डिनाउंसिएशन, इन्वेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। स्कार, इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था तिरस्कार करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए कंटेम्प्ट, डिसडेन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रेस्पेक्ट और स्टीम को लिया जा सकता है। अब सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल देखते हैं। सेंटेंस क्या है हमारे पास? ए लिस्ट ऑफ आवर आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग वुड ओनली इनवाइट द मॉडर्न बॉयज स्कर्ट। यहाँ पर हालांकि इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मीनिंग देखिए, हमारे पहनने ओढ़ने वाले कपड़ों की सूची को, ठीक है, तो देखिए क्लोथिंग का मतलब पहनने ओढ़ने वाले कपड़ों की सूची को आधुनिक लड़के, तो आधुनिक लड़के किसके लिए आया था? मॉडर्न बॉयज़ के लिए।
लड़के तिरस्कार भरी दृष्टि से ही देखेंगे। तो ये जो तिरस्कार वर्ड आया, ये आया आपका स्कारन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से कितना आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। अब देखिए स्कारन का मतलब अगर कंटेम्प्ट निकलता है तो ये जो स्क्वायर में है, सर्कुलर में नहीं है, ये है अपोजिट मीनिंग। और ये सेम मीनिंग पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए स्नीर, सार्केज्म, डिस्प्रेगमेंट, कॉन्ट्यूमली, कॉन्टेम्पचुअसनेस, स्कॉर्नफुलनेस, और अगर डिस्पाइस आता है अपोजिट मीनिंग की अगर बात करेंगे तो वर्नेशन, टोलरेशन। अब यहाँ पर भी देखिए अपोजिट मीनिंग के तौर पर इनको लिया गया ये दो। ठीक है, बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर गिवन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आउटरेज नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब अत्याचार या फिर दमन है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए एट्रोसिटी, इविल, बार्बरिज्म। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर काइंडनेस, ओबीडियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल देखिए, एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट थ्राइव्स अपन सच एन आउटरेज अपन फ्रीडम कैन नेवर लास्ट वेरी लॉन्ग। अब हिंदी में क्या मीनिंग बनेगी, ऐसी शासन व्यवस्था जो स्वतंत्रता की भावना के दमन पर विश्वास करती है बहुत दिनों तक चल नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर दमन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया, दमन वर्ड इस्तेमाल किया गया आउटरेज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सारा का सारा मैंने दिया है कि कौन कौन से संभावित वर्ड्स हो सकते हैं जो आउटरेज की मीनिंग से संबंध रखते होंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लें, कुछ भी करें, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे से इनको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। इंसेंडिएटरी, अब एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब था उत्तेजक। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अगर देखा जाए इन्फ्लेमेटरी, एजिटेटर, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लॉयल और पीस मेकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सेंटेंस क्या है हमारे पास, दिस रेफर टू सिंपल कैटापुल्ट्स एंड इंसेंडेटरी डिवाइसेस इज द यूज ऑफ गन पाउडर हैड नॉट येट कम टू इंडिया। हिंदी में क्या मीनिंग बनेगी, इनका प्रयोग घेराबंदी, प्रक्षेपक तथा प्रारंभिक उत्तेजक अस्त्रों में किया जाता था क्योंकि उस समय तक भारत में बारूद का प्रयोग, बारूद मतलब क्या हो गया, गन पाउडर का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो उत्तेजक अस्त्रों, ठीक है, उत्तेजक अस्त्रों, तो यहाँ पर देखिए इंसेंडिएटरी डिवाइसेस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से मीनिंग को कनेक्ट करके कि किस तरीके से सेंटेंसेस के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो इसके सेम मीनिंग के वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, सबवर्सिव, सिडिशियस, रेबल राउजिंग, डिसेंटियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रोडिजियसली, एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है आश्चर्यजनक रूप से। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्रॉडली, चीफली, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर अनरिमार्केबली, यूजुअली, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल देख लेते हैं इसका, नेहरू वाज प्रोडिजियसली प्रोडक्टिव in terms of writing and thinking during his different periods in jail। देख लेते हैं हिंदी में क्या मतलब बना इसका, नेहरू ने कारागारों में अपनी विभिन्न अवधियों के दौरान बहुत सा आश्चर्यजनक लेखन और चिंतन किया। ठीक है, लेखन और चिंतन के लिए हमारे पास क्या आ गया, राइटिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, और आश्चर्यजनक के लिए हमारे पास आ गया
प्रोडिजियसली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब एक क्या हो सकता है, ह्यूज। अब सेम मीनिंग के वर्ड देखते हैं पहले। मैमथ, क्लोजर, स्टेलर, स्टूपेंडियस, बहुत बार आए ये चारों के चारों वर्ड। इनऑर्डिनेट, इमेजरेबल, जिसको मेजर ही नहीं कर सकते। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर टाइनी, जो छोटे को दिखाता है। नेग्लिजिएबल, ये भी बहुत छोटे को दिखाता है। दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है, वंडरफुल। तो पहले सेम मीनिंग के वर्ड देखते हैं। फिनोमिनल, एस्टाउंडिंग, मिरेकुलस, स्टूपेंडियस, फ्लैबरगेस्टिंग, अनइम्प्रेसिव, अनएक्सेप्शनल। ये जो दोनों हैं ये हो गए अपोजिट मीनिंग के। सेम मीनिंग का एक क्या बचा, एबनॉर्मल। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेम मीनिंग को, ये जो रिप्रेजेंटेशन अपोजिट मीनिंग को, और कभी कभार आपको इस तरीके से देखना मिलेगा, वो क्या होगा, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स आपको बताएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, जेनसाइड। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और ये नाउन ही होता है। जातिवध इसका मतलब निकलता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, मास्का, किलिंग, मर्डर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हार्मनी, पीस, अकॉर्ड, इनको ले सकते हैं। अब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल देखिए इसका, ऑल द सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड शुड मेक एन एफर्ट टू सीज द कॉम्प्रिहेंसिबल एक्ट ऑफ जेनसाइड इन दिस जनरेशन। क्या मतलब बना इसका हिंदी में, दुनिया भर, ये किसके लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए आ गया। दुनिया भर में सभी नागरिकों को जाति संहार, जाति वध और जाति संहार एक ही बात हुई, वध संहार। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, जेनसाइड। जैसे निंदनीय कार्य, रिप्रीहेंसिबल एक्ट। तो यहां से देखिए और कितने वर्ड सीख पा रहे हैं आप को, इस पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी के लिए क्या आया, जनरेशन, ये जनरेशन में समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, प्रयास किसके लिए आ जाएगा, एफर्ट के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। आप बस क्या करिए, रेगुलर रहिए, धैर्य रखिए और मेरी वीडियो को हर रोज़ देखिए। एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन लगे रहो। अगर आपके अंदर हौसले हैं कुछ करने के तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे। बस हिम्मत मत हारिए, करते रहिए। अब इसकी देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मास स्लॉटर, होलोकॉस्ट, एथनिक क्लेंस, कार्नेज, एक्सटर्मिनेशन, मास मर्डर, एनिहिलेशन, पोग्रोम, बुचरी। ये सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर यहाँ पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेट्रिक। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब क्या है, वाक्पटुता, बहुत स्पष्ट बोलना, बहुत प्रभावी तरीके से बोलना या बहुत ज़्यादा बोलना, उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बोलने से संबंधित है ये। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, ओरेटरी, इलेक्वेंस। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है टू टॉक। और ओरल जो होता है वो भी संबंधित होता है बोलने से। तो आप समझ सकते हैं कि रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके भी मैं डेली नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। बस आपको क्या करना है, जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर अपना नाम और जहां से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज देना है। अपोजिट मीनिंग के तौर पर क्वाइट, कंसाइसनेस को ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल होगा ये। द मोन्यूमेंटल क्वेश्चन अहेड इज वेदर सच स्टेटमेंट्स आर ओस्लो लाइक रेट्रिक और ट्रूली ऑपरेशनल। क्या मतलब बना इसका, यहां स्मारकीय पर्सन आगे है, यानी कि मोन्यूमेंटल क्वेश्चन के लिए स्मारकीय पर्सन आगे है कि ऐसे वक्तव्य, मतलब स्टेटमेंट के लिए क्या ओस्लो की भांति, ओस्लो की भांति, ओस्लो लाइक, ठीक है,
लफाजी वर्ड किसके लिए आप समझ गए होंगे, मैंने कहा था ज़्यादा बोलने से संबंधित है, तो लफाजी, वाक्पटुता, ठीक है या वास्तव में ये घटित हो सकते हैं, ठीक है। ट्रूली ऑपरेशनल, वास्तव में घटित हो सकते हैं, ट्रूली ऑपरेशनल, इसके लिए आया। तो देखिए किस तरीके से कितनी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। इसका एक मतलब क्या हो सकता है, हाइपरबोले, यानी कि मैग्नीलोक्वेंस। तो मैंने कहा था LOQU बोलने से संबंधित है, तो मैग क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बोलना। हॉट एयर, पोम्पोसिटी, बोम्बास्ट, वर्डिनेस, वर्बोसिटी, फस्टियन, ग्रैंडलोक्वेंस। जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो समझ चुके होंगे इनमें से कितने वर्ड अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, बहुत सारे वर्ड। और क्या हो सकता है, देखिए ओरेटरी, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक वर्ड के ऊपर काम करें, सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था एडिटोरियल के अंदर, और इसका मतलब है टक्कर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। ये एक नाउन है और इसका मतलब है टक्कर। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, क्लैश, डिस्प्यूट, कोलिजन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखिए, पीस, ट्रूस, हार्मनी। अब सेंटेंस के अंदर देखो कैसे यूज होगा, ए कॉन्फ्लिक्ट इन विच आर्म्स आर यूज्ड। क्या मतलब बना इसका, ऐसा टकराव जिसमें हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। हथियारों किसके लिए आया, आर्म्स के लिए, तो आर्म का मतलब सिर्फ हाथ नहीं होता है, ठीक है। अब ये भी बात नोट कर ही लीजिए, यहाँ पर आर्म का मतलब होता है हाथ। एक से ज़्यादा हाथ की बात करेंगे, जैसे इंसान के पास नॉर्मली 2 हैं तो आर्म्स हो गया, यहाँ पर कई हाथ हो गए या 2 हाथ हो गए इंसान की बात करें तो। और अगर आर्म्स का इस मतलब हाथ नहीं है तो हथियार भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना आर्म फोर्सेस, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हथियारों से हो जाता है। ऐसी फोर्सेस, ऐसी सेना की टुकड़ियाँ जिनके पास हथियार हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, टकराव। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इसका एक मतलब हो सकता है डिस्प्यूट। अगर ऐसा होगा तो इसके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं सेम मीनिंग के, देखिए डिस्कॉर्ड, बैड ब्लड, डिसेंशन, डिवाइडेड लॉयल्टीज। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एग्रीमेंट, हार्मनी। एक हो सकता है स्ट्रगल, तो स्ट्रगल, बैटल, क्लैश, स्ट्राइफ। एक हो सकता है बैटल, तो सेम मीनिंग के वर्ड देखते पहले, कंटेंशन, स्ट्राइफ, हेड टू हेड, फ्रैकस। और अगर अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो ट्रूस, ट्रीटी। एक हो सकता है बी कॉम्पैटिबल, तो उस केस में कंटेंड, स्ट्राइव, कोलाइड, बी एट वेरिएंस। और अपोजिट मीनिंग के तौर पर हार्मोनाइज, रिकनसाइल, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेन। ये एक वर्ब है जिसका मतलब थामना या फिर रोकना हो सकता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए क्या हो सकते हैं, कंट्रोल, हार्नेस, ब्राइडल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एंकरेज, लेट गो, रिलीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस देखिए क्या होगा, बट लुकिंग टू इंडिया देयर इज इन फैक्ट नीड टू रेन द फिस्कल डिफिसिट विच अपीयर्स अनएक्सेप्टेबली हाई। क्या मतलब हुआ, किंतु भारत के संदर्भ में देखें तो वास्तव में राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे से क्या मतलब है, यहां पर फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। पर अंकुश, ठीक है, पर अंकुश लगाने की जरूरत। तो ये जो अंकुश वर्ड आया ये किसके लिए आया है, रेन के लिए आया है। ध्यान से देखिए इस वर्ड को, कनेक्ट करिए। लगाने की जरूरत है, ठीक है, जरूरत, नीड के लिए, जो इतना अधिक है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है।
अनएक्सेप्टेबल, जिसे सहा नहीं जा सकता, यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जा सकता मतलब असहनीय, जिसको देखा नहीं जा सकता, अनबियरेबल। अब देखिए यहाँ पे तो सबके क्या क्या वर्ड हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर गिव दिए हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को नोट कर सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो कैब में मेहनत करने का काम बच्चों का होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितना रेगुलर रह सकते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा लाइक करने में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसी गलती मत कीजिए ना करने की, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या आपको मज़ा आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। एक बार नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।